नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का। 13 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहेगी मौसमी हलचल। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। और आप देख सकते हैं कि आज 13 अक्टूबर है। आज सुबह से ही देखा जाए तो जो कह सकते हैं कि पाली के आसपास से लगाकर जो क्षेत्र हैं तो यहाँ पर हल्की वर्षा है। और रात्रि के समय भी कुछ पाली के जो उत्तर में देखा गया है कि कुछ जगहों पर हल्की मध्यम वर्षा हुई है। अरावली के आसपास से लगाकर जो क्षेत्र हैं, जो जोधपुर के लगभग देखा जाए तो पूर्वी भागों से लेकर और कह सकते हैं कि आज इस समय देखा जाए तो जो एक डिप्रेशन नुमा गतिविधि है, या कह सकते हैं कि वेल मार्क से लगाकर यह डिप्रेशन के बीच वाली स्थिति है। पर हम इसे डिप्रेशन की श्रेणी में मानते हैं क्योंकि ये एक मजबूत सिस्टम है और इसका पावर भी देखा जाए तो डिप्रेशन के बराबर है, तो इसे हम डिप्रेशन मान रहे हैं। और जो सर्कुलेशन नुमा गतिविधि कल जो कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बनी थी, वो अभी निम्न दबाव के बीच वाली स्थिति है, यानी सर्कुलेशन से लगाकर निम्न दबाव के आसपास वाली स्थिति है, तो इसे हम निम्न दबाव ही मानते हैं। अगर बंगाल की खाड़ी में अगर कोई तूफान बनता है अभी आगामी समय में देखा जाए तो उसके आगे बढ़ने का ट्रैक आपको इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ कि यह अरब सागर में उसके प्रवेश के साथ ही देखा जाए तो लगभग जो सबसे पहली संभावना है कि गुजरात के आसपास से होता हुआ अगर तूफान आगे बढ़ता है तो इसकी संभावनाएं कह सकते हैं कि 35% लग रही है। पर फिर भी ओमान की तरफ जो आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो लगभग कह सकते हैं कि 65% लग रही है, क्योंकि उसके आसपास ओमान, सऊदी अरब और इसके आसपास के क्षेत्रों पर, यानी देखा जाए तो समुद्र तल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लो बेल्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार सिस्टम है वो आकर्षित हो रहे हैं और वर्षा करवा रहे हैं। तो देखा जाए तो फिलहाल अगर कोई बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बनता है, अरब सागर से होता हुआ आगे जाता है, तो इस प्रकार से कंडीशन उपज सकती है। पर अभी इसका कोई ज़्यादा आपको इफेक्ट मैं नहीं बता सकता कि किस प्रकार आगे, पर यह अनुमानित है, इसमें बढ़त और घटत संभव है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको इसकी बढ़त और घटत भी बताने वाला हूँ, तो आप देखते रहिए। तो 13 अक्टूबर 2024 राजस्थान की मौसम की तरफ चलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान के लगभग देखा जाए तो जो आधे से ज़्यादा राजस्थान यानी जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू के क्षेत्रों तक लगातार देखा जाए तो बादलों का आवागमन बढ़ा है और घने बादल छा रहे हैं लगातार। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि आज अच्छी वर्षा का जो दौर है वो अरावली के आसपास लगाकर जो पाली के क्षेत्र हैं, रायपुर, जतान, सोजा, साड़ी, रानी बाली, पाली, सुमेरपुर, नानाबेड़ा के क्षेत्र देखा जाए तो सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा, देवधर, माउंट आबू के क्षेत्र, नागौर के डिडवाना, मकराना, परबतसर, कुचामन, जायल और जो आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर की केकड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, पुष्कर, पिसांगण के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर के ओसिया, लोहड़, शेरगढ़, भोपालगढ़, पिपाल, लूणी, बिलाड़ा के क्षेत्र हैं और जालौर के आहो, तगतगढ़, बिनमाल, साचो, साहिला, बागोड़ा के क्षेत्र हैं। बाड़मेर के अधिकतर हिस्से हैं जहाँ से लगा कर देखा जाए तो जो बालोतरा के हिस्से यहाँ से लगाकर यहाँ पर भी जोरदार से मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद में भी अगले कह सकते हैं कि 48 से 96 घंटों के दौरान यहाँ पर वर्षा का माहौल और बादलों का आवागमन चालू रहेगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर मध्यम तेज, कहीं जोरदार तो कहीं मूसलाधार झड़ी यहाँ पर भी नज़र आ सकती है। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो आज कुछ दायरे में बढ़ोतरी रहेगी और वर्षा में भी आज तेज़ी देखने को मिल सकती है और लगातार बादलों का जो आवागमन है वो यहाँ पर बना रहेगा। कभी घने तो कभी कभार ही छुटपुट बादल रहेंगे, पर ज़्यादातर घने बादलों का आवागमन देखने को मिलेगा अगले 3 से 4 दिनों तक। और आज वर्षा का माहौल मध्य राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कुछ जालौर, सीकर के क्षेत्र हैं, जो सिरोही के क्षेत्र हैं और उत्तर में देखा जाए तो नागौर, सीकर, जयपुर, दौसा, जोधपुर के भाग हैं, तो यहाँ पर भी वर्षा का माहौल देखने को मिलेगा आज भी। और उत्तर पूर्वी राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर बादलों का आवागमन देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम तेज, कहीं जोरदार वर्षा खंड वर्षा के रूप में एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों और कुछ चूरू के क्षेत्रों तक बादलों का आवागमन पहुँच सकता है। छुटपुट बादलों की आवाजाही या कुछ इलाकों में घने बादल भी छाने की संभावना है, पर कोई ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर इसका नहीं है।
और कुछ जैसलमेर के उत्तर और उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी भागों में भी इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, पर बादल ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। खास जो दायरा है वो आप इस नीले कलर के दायरे में देख सकते हैं, उसमें भी खास है पाली, जालोर और जोधपुर के भाग हैं, सिरोही, अरावली बेल्ट, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में इसका स्पेशल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यानी बहुत बढ़िया इफेक्ट इस सिस्टम का अभी आगामी समय में देखने को मिल सकता है। आज से लगाकर यानी आज भी देखा जाए तो कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, जिसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पाली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर अरावली बेल्ट हैं, तो यहाँ पर भी अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी एक चीज़ है कि जो सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, उसका इफेक्ट आगामी दिनों में तूफान के रूप में बन सकता है। हो सकता है कि ये तूफान भी बन जाए, पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। पर अगर ये राजस्थान के गुजरात के आसपास आता है, तो गुजरात के अगर आसपास भी आता है तो राजस्थान में 3 दिन के लिए मौसम बदलाव होता है। 3 से 4 दिनों तक लगातार कह सकते हैं कि बादल छाने के साथ ही रिमझिम बारिश और बूंदाबांदी का माहौल बनता है अगर तूफान इस तरफ आता है। तो अगर जो डिप्रेशन और वेलमार्क के बीच वाली जो गतिविधि बनी हुई है अरब सागर में, अगर ये भी गुजरात के थोड़ा नज़दीक आता है तो राजस्थान के अलग अलग भागों में मूसलाधार से भारी वर्षा और बारिश से भारी वर्षा देखने को मिलती है। यानी एक समय में लंबे चौड़े दायरों की बारिश देखने को मिल सकती है, पर इसका जो इफेक्ट है वो अब धीरे धीरे आगामी समय में ख़त्म होगा, क्योंकि इसके ओमान और संयुक्त अरब अमीरात और आगे उस तरफ बढ़ने की संभावना है। तो ज़्यादातर हम नहीं कह सकते कि राजस्थान में इतनी ज़्यादा कोई बारिश या कोई बहुत ज़्यादा मौसम बदलाव के इफ़ेक्ट है वो नहीं है, पर हो सकता है अनुमानित है तो अनुमान के हिसाब से कभी अनुमान में इधर उधर हो सकता है। बाकी ज़्यादातर जो अनुमान है हमारा लगभग 90% सही साबित होता है, केवल 10% इधर उधर देखने को मिलता है। बाकी आज भी राजस्थान के मध्य और दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी और कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा देखने को मिलेगी, मध्य राजस्थान समेत। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।